Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन को डील कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस किया था। तो अब हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। इसमें हम लोग मशीन के कंपोनेंट की डिज़ाइन शुरू करेंगे। जितने भी टाइप के मशीन के कंपोनेंट होते हैं उनकी हम लोग अब डिज़ाइन शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोग एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे रिवेट होते हैं, कपलिंग होती है, गियर होते हैं, सैफ्ट होते हैं, स्क्रू होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, इन सारे कंपोनेंट की हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सब कंपोनेंट का प्रॉपर डिज़ाइन कैसे आता है उनको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने रिवेट जॉइंट के डिज़ाइन से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ रिवेट से। तो देखिए हमारा स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो डिजाइन ऑफ रिवेट, डिजाइन ऑफ रिवेट्स एंड रिवेट जॉइंट। जो रिवेट हमारी होती हैं उसकी भी डिजाइन हम लोग सीखेंगे, और उस रिवेट के माध्यम से जो हम लोग जॉइंट बनाते हैं उसकी भी डिजाइन हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम रिवेट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो एक सिंपल सी आपको यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि एक हमारे पास प्लेट हो। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के ऊपर एक दूसरी प्लेट को रख दें, और इस प्लेट में मान लीजिए ये हमारे पास एक एलिमेंट हो जाए जिसे हम लोग रिवेट बोलते हैं। इस एलिमेंट को हम लोग रिवेट बोलते हैं। अब इस एलिमेंट को अगर दोनों वर्कपीस के बीच में, जब इसे हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अगर इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक प्लेट हो गया और ये हमारा दूसरी प्लेट हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करिए इस रिवेट का डायमीटर d होगा, तो हम इस डायमीटर के बराबर यहाँ पर होल करेंगे। ये कुछ इस तरीके से होल हो जाएगा। जब इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इसमें होल हो जाएगा। अब इस होल में इस रिवेट को ले आकर हम प्लेस कर देंगे। जब इस रिवेट को लाकर हम लोग प्लेस कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिवेट आकर इसमें प्लेस हो जाएगी, और इसका जो ये वाला सिरा है इस तरीके से ऐसे बाहर आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सपोर्ट लगाएंगे, और ड्यू टू हैमरिंग एक्शन इस हेड को भी इस तरीके से बना देंगे। तो इसे जब हम लोग हैमरिंग एक्शन करेंगे तो ये वाला हेड भी हमारा कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी, दोनों प्लेट एक साथ हमारी ज्वाइंट हो गई। तो ऐसे डिजाइन को हम लोग बोलेंगे रिवेट ज्वाइंट, जिसमें हम लोगों ने दो प्लेटों को एक साथ फिक्स करके ज्वाइंट कर दिया था। तो अब रिवेट के द्वारा हम लोग प्लेटों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ज्वाइंट हमारा कितने टाइप का होता है, फिर आपको ये बता दें कि रिवेट ज्वाइंट हमारा किस कैटेगरी में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, तो बेसिकली ज्वाइंट हमारा स्टूडेंट 3 तरीके से किया जाता है। जब ज्वाइंट की कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं तो ज्वाइंट हमारा 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला ज्वाइंट जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो हमारा टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है। टेम्पोरेरी ज्वाइंट, इसे हम लोग अस्थाई जोड़ के नाम से जानते हैं। सेकेंड ज्वाइंट हमारा जो होता है वो हमारा सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। और डियर जो लास्ट हमारा ज्वाइंट होता है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो हम लोग 3 तरीके का ज्वाइंट बनाते हैं।
टेम्पोरेरी ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट। अब इनको क्लासिफाई हम लोगों ने कैसे किया है वो इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी प्लेट को जोड़ते हैं, जिस इक्विपमेंट से जोड़ते हैं वो हमारा कहलाता है फास्टनर, वो हमारा कहलाता है फास्टनर। दो या दो से अधिक प्लेटों को हम लोग अगर आपस में ज्वाइंट करेंगे तो विदाउट फास्टनर का यूज किए हम लोग नहीं पॉसिबल कर सकते हैं ज्वाइंट। जैसे आप समझिए, नट एंड बोल्ट का भी यूज अगर यहाँ पे करेंगे तो इन प्लेटों को जोड़ने के लिए जो नट एंड बोल्ट यूज होगा वो कैसे एक्ट करेगा, एक फास्टनर की तरह। तो अब इन फास्टनर के अकॉर्डिंग अपने जोड़ को हम क्लासिफाई करेंगे। देखिए, जब हम लोग ज्वाइंट को आसानी से क्लोज करें और आसानी से रीओपन करें, ज्वाइंट विल बी इजिली क्लोज एंड रीओपन, इजिली क्लोज्ड एंड रीओपन लाइक दैट नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट को आप क्या करते हैं, रिंच का उपयोग करके आसानी से टाइट कर भी सकते हैं और आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। पेच एंड स्क्रू आप देखिए, आसानी से फटाफट टाइट कर दिए और ओपन कर दिए। कपलिंग देखिए, आसानी से सैफ्ट लगाकर बना दिए और ओपन कर दिए। ऐसे ज्वाइंट जिसे हम आसानी से क्लोज कर सकें और रीओपन कर सकें, इस तरीके के ज्वाइंट को हम लोग टेम्परेरी ज्वाइंट बोलते हैं। अच्छा, टेम्परेरी ज्वाइंट तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी बात, ज्वाइंट को क्लोज और रीओपन करने में हमारा जो प्लेट होंगी, प्लेटें भी सुरक्षित रहें और हमारा जो फास्टनर है, फास्टनर भी सुरक्षित रहे। आप समझिए कि एक नट बोल्ट को आप 4 बार 6 बार जितनी बार आप ओपन करके फिर से टाइट करेंगे तो क्या नट एंड बोल्ट ख़राब हो जाएगा? नहीं ख़राब होगा। तो ये हमारा फास्टनर सेफ रहना चाहिए और प्लेटें भी हमारी सेफ रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इसकी है, इसकी जो सेकंड कंडीशन है हमारी, वो हमारा बोथ फास्टनर एंड प्लेट आर सेफ व्हेन ज्वाइंट रीओपन, व्हेन ज्वाइंट रीओपन। जब जोड़ को हम लोग दोबारा ओपन करें तो उस समय फास्टनर और प्लेट हमारी दोनों सेफ होनी चाहिए। लाइक दैट, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जितने भी नट एंड बोल्ट, कॉमा पेंच, कॉमा स्क्रू, कॉमा कपलिंग, अच्छा पिन है ना, कपलिंग हो गया, पिन हो गया, तो इस तरीके के जितने भी ज्वाइंट आपको दिखाई देंगे, है ना, वो सारे ज्वाइंट आपके क्या कहलाएंगे? टेम्पोरेरी ज्वाइंट कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। सेमी परमानेंट ज्वाइंट इसको इसलिए कहा गया, ये दोनों हैं परमानेंट की ही कैटेगरी में। इट बिहेव्स लाइक एज ए परमानेंट ज्वाइंट एंड इट इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक एज ए परमानेंट ज्वाइंट। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है वो आप देखिएगा। अच्छा, इस रिवेट को आप सपोज करिए, इस ज्वाइंट को आपको रीओपन करना है तो या तो रिवेट का हेड यहाँ से काट देंगे, ऐसे काट दिए, ये पूरा हेड आपका निकल जाएगा, इस रिवेट को नीचे निकालेंगे और ये प्लेटें आपकी सेफ रहेंगी, प्लेटें आपके नहीं टूटेंगी। दूसरी बात, रिवेट के हेड को यहाँ से काट दीजिए और ऊपर वाला आप ऐसे पकड़ के निकाल लीजिए, ये वाला ऐसे निकाल लीजिए और ये प्लेटें आपकी सेफ रहें। तीसरी बार, इस रिवेट को यहाँ से काट दीजिए और इसको क्या करिए, ऊपर से रिमूव कर दीजिए। लेकिन इस जोड़ को रीओपन करने में रिवेट को कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा, चाहे क्रॉस सेक्शन 1 से काटें, चाहे 2 से काटें, चाहे 3 से काटें। विदाउट रिवेट को कट किए ये ज्वाइंट रीओपन नहीं होगा। लेकिन ज्वाइंट को जब हमने कंप्लीट कर दिया था तो ये एक परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेव कर रहा था, और जब हमने रीओपन किया तो ये फास्टनर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, बट प्लेटें हमारी क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। अब ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती हैमरिंग एक्शन करें, तोड़ फोड़ करके प्लेटों को तोड़ दें। अगर हम लोग
टेक्निकल तरीके से सुरक्षित जॉइंट को रीओपन करेंगे तो प्लेट हमारी सेफ रहेंगी और फास्टनर हमारा ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसा जॉइंट डियर जो हमारा एक परमानेंट जॉइंट की तरह बिहेव करे, लेकिन जॉइंट को रीओपन करने पर फास्टनर हमारे ख़राब हो जाएं बट प्लेट हमारी सेफ रहे। लाइक दैट, जैसे आप स्टेपलर लगाते हैं कॉपी में, आपने स्टेपलर लगाया तो पिन आपका फास्टनर हो गया। अब कई सारे पेज आपने ज्वाइंट किया है तो पेज आपके वर्किंग प्लेट की तरह हो गए। अब वो कॉपी आपकी परमानेंट बन गई है। अब आसानी से आप जोड़ को रीओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब रीओपन करेंगे तो जो आपका स्टेपलर का जो पिन जोनों को बांधे हुए है वो आपका बेकार हो जाएगा, दोबारा वो रीयूज में नहीं आएगा। तो ये आपका होता है सेमी परमानेंट जॉइंट। चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जॉइंट बिहेव्स लाइक एज ए परमानेंट जॉइंट, लाइक एज ए परमानेंट जॉइंट। जोड़ हमारा एक परमानेंट जॉइंट की तरह बिहेव करेगा, बट या when reopen the joint, but when reopen the joint fastener are fail but plate are safe, fastener are fail but plates आर सेफ। तो हमारी प्लेट्स दोनों सेफ रहेंगी लेकिन फास्टनर हमारा फेल कर जाएगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिंपल से एग्जाम्पल में आप रिवेट जॉइंट को ले सकते हैं, रिवेट जॉइंट को ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो कॉपियों में आप स्टेपलर का यूज करते हैं उसको ले सकते हैं, स्टेपल जॉइंट। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम आप बात करें श्रिंक जॉइंट क्या होता है। देखिए, एक आपकी ये सैफ्ट हो गई, ये आपकी दूसरी सैफ्ट हो गई। अब सैफ्ट के दोनों सिरों को अगर हम हीट कर दें और इसको इसके अंदर हम लोग क्या करें, जब इसको हीट करेंगे तो ये इसके अंदर आसानी से आके फिट हो जाएगा। फिर आफ्टर कूलिंग ये इसके साथ ये देखिए यहाँ पे ये श्रिंक होके इसके अंदर फिट हो गया। कूलिंग होने के बाद ये एक परमानेंट जोड़ बना लेगा और जब जोड़ को रीओपन करना होगा तो यहाँ से हमें काटना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है श्रिंक जॉइंट, है ना, इसे बोलते हैं श्रिंक जॉइंट। नेक्स्ट आप देखिए, जब आप सीट मेटल शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे सपोज करिए कि एक सीट आपने इस तरीके से मोड़ दी और दूसरी सीट आपने इस तरीके से मोड़ दी। इसके ऊपर आप हैमरिंग एक्शन करेंगे तो ये सीट आपकी क्या हो जाएगी, एक परमानेंट जॉइंट बना लेगी। ये दोनों आपके परमानेंट जॉइंट बना लेंगे। जब आप इसे रीओपन करेंगे तो यहाँ से आपको काटना पड़ेगा। ये प्लेटें आपकी सेफ रहेंगी लेकिन आपका ये जो फास्टनर की तरह एक्ट कर रहा है ये आपका फेल कर जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच जॉइंट, है ना, एंड स्ट्रेच जॉइंट। तो ये हमारे हो गए सेमी परमानेंट जॉइंट। अब इसे परमानेंट भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमने जॉइंट की कैटेगरी क्लासिफाई की तो आपको पता चला कि रिवेट आपका सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। अदरवाइज जब सेमी का नाम नहीं लेगा तो आप हमेशा इसे परमानेंट की कैटेगरी में रखेंगे। वो तो अंदर क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया। आगे बात करते हैं परमानेंट जॉइंट। अच्छा, परमानेंट जॉइंट क्या होता है, सपोज करिए एक प्लेट थी आपकी, अब इस प्लेट को इससे जोड़ना था तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, फिलर मटेरियल को हमने भर दिया, ऐसे फिलर मटेरियल को भर दिया और ये जोड़ हमारा कंप्लीट हो गया। जब इसे रीओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो इधर से कटेगा या इधर से कटेगा। मतलब एग्जैक्ट जो हमारा फिलर मटेरियल था केवल उतना ही ये नहीं टूटेगा।
जॉइंट को रीओपन करेंगे तो या तो इस प्लेट में क्रैकिंग आएगी या तो इस प्लेट में क्रैकिंग आएगी। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, ये कहलाता है परमानेंट जॉइंट, जिसमें जॉइंट को रीओपन करने पर चांसेस फेल्योर ऑफ बोथ प्लेट एंड फास्टनर, दोनों के चांसेस होते हैं फेल्योर होने के। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल ये वेल्डिंग जॉइंट हो जाए, है ना, सोल्डरिंग जॉइंट हो जाए, ब्रेजिंग जॉइंट हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस both fastener and plate are fail when joint रीओपन, या हम कह सकते हैं चांसेस ऑफ फेल्योर, ये जरूर याद रखिएगा, चांसेस ऑफ फेल्योर, चांसेस ऑफ फेल्योर। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल आपका सिंपल सा होता है, वेल्डिंग जॉइंट कॉमा सोल्डरिंग जॉइंट कॉमा ब्रेजिंग जॉइंट। तो ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। इसमें हम लोग कौन सी कैटेगरी डिस्कस करेंगे, सेमी परमानेंट में रिवेट जॉइंट को हम लोग रखते हैं। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपने रिवेट टॉपिक को। तो रिवेट जो हमारा होता है वो कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे रिमूव कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपने रिवेट जॉइंट के क्लासिफिकेशन को शुरू करने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ रिवेट, अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ प्लेट, डिफरेंट टाइप्स जॉइंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले देखिए, जब हम प्लेसिंग ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं तो इसे हम लोग दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ प्लेट, तो ये हमारा होता है एक जॉइंट लैप जॉइंट कहलाता है और एक बट जॉइंट कहलाता है। ऐसे देखिए, फर्स्ट हमारा लैप जॉइंट और सेकेंड हमारा बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर लैप कराकर जॉइंट को किया जाता है, और बट जॉइंट में एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट को रखकर, सपोज करिए कि ये आपकी प्लेट 1 हो जाए और इसके ऊपर एक प्लेट ये हमने 2 रख दिया। अब इसे जब आप 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिखाई देगा। प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 के ऊपर प्लेट 2 को रख दिया गया है। लेकिन अगर आप बट जॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये प्लेट 1 हो गई और सिमिलर ये प्लेट आपकी 2 हो गई। दोनों प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखा गया है। जैसे इसे 3D डायग्राम हम बनाएंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके से
बनेगा ये प्लेट 1, ऐसे देखिए इस तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये प्लेट आपकी 1 हो गई और ये प्लेट आपकी 2 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ प्लेट 2 तरीके का ज्वाइंट हमारा होगा, लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में हम लोग डायरेक्ट रिवेट को ऐसे प्लेस कर देते हैं, रिवेट यहाँ पे लगाएंगे और डायरेक्ट प्लेस कर देंगे। लेकिन बट ज्वाइंट में अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने रिवेट लगा दी और यहाँ पे लगा दी, तो क्या ये ज्वाइंट को कंप्लीट करेगा? कभी नहीं करेगा। ये प्लेट अपनी फ्री है, ये प्लेट अपनी फ्री है। जब तक इन दोनों प्लेटों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ज्वाइंट कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए डियर बट ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक कवर प्लेट लगाते हैं दोनों ज्वाइंट के ऊपर या नीचे, या तो हम दोनों ज्वाइंट के दोनों तरफ कवर प्लेट लगा दें या तो एक तरफ लगा दें। मान लीजिए इसे हम लोग अभी हटा दें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कवर प्लेट ऐसे लगा दें और एक कवर प्लेट यहाँ पर भी लगा दें। ये जो कवर प्लेट होती है ये आपकी या तो 1 साइडेड होती है या बोथ साइडेड होती है। वो डिपेंड करती है इस ज्वाइंट के स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर सिंगल साइड कवर प्लेट लगाएंगे तो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी, और हैवी स्ट्रेंथ हमें ज्वाइंट प्रोड्यूस कराना हो तो इधर भी कवर प्लेट और इधर भी कवर प्लेट हम लोग लगा देंगे। देन आफ्टर यहाँ पर रिवेट को ऐसे प्लेस करेंगे। अब रिवेट को प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये प्लेट 1 और प्लेट 2 आपस में क्या हो गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। मान लीजिए ये आपकी हो जाए प्लेट 1 और ये आपकी हो जाए प्लेट 2। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लेट 1 और प्लेट 2 आपस में कनेक्ट होकर जुड़ गई हैं। लेकिन इनके साथ हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, ये जो यूज़ किया हम लोगों ने इसका नाम है कवर प्लेट, कवर प्लेट। तो अब चलिए पहला लैप ज्वाइंट था और दूसरा बट ज्वाइंट था। अच्छा, लैप ज्वाइंट की भी कैटेगरी हम लोगों ने डिफाइन की है, ऐसे देखिएगा। देखिए हमेशा रिवेट को उसके जो फ्रंट से देखेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स जितनी दिखाई देंगे उसी के अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए अगर इस प्लेट को आप 3D में सपोज करिए, इस प्लेट को आप यहाँ तक लेके चले जाइए, ऐसे आप लेके चले जाइए। मान लीजिए एक रिवेट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसमें आपने फ्रंट से देखा तो फ्रंट से आपको नंबर ऑफ रिवेट कितनी दिखाई देगी, 1 दिखाई देगी। लेकिन इसके पीछे नंबर ऑफ रिवेट n बराबर इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। कितनी भी रिवेट चली जाएंगी उससे हमसे मतलब नहीं है। फ्रंट व्यू से देखने पर जितनी नंबर ऑफ रिवेट्स हमें दिखाई देंगी हम लोग उसे उसी नेम से पहचानते हैं। जैसे अगर इस तरीके की रिवेट दिखाई दे रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल रिवेट। अच्छा, एक ही रिवेट दिखाई दे रही है, पीछे आपकी कितनी भी चली जाए उससे मतलब नहीं है। ये हमारा होगा सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। अब अगर वो इस तरीके से हमारा रिवेट ज्वाइंट प्रोड्यूस करा दें, मान लीजिए कि प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा हो, ऐसी प्लेट हमारी हो, अब एक रिवेट लगाने पर वो कमज़ोर पड़ रहा हो तो हम क्या करेंगे, एक रिवेट यहाँ पे लगा देंगे और एक रिवेट यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से ऐसे हम लोग ज्वाइंट को प्रोड्यूस करा लेंगे। अब ऐसे रिवेट को हम लोग बोलेंगे, देखिए फ्रंट से देखने पर नंबर ऑफ रिवेट्स 2 दिखाई देंगे, इसके पीछे कितने भी रिवेट चले जाएंगे, लेकिन इसका नाम होगा डबल रिवेट। ये हमारा कहलाएगा डबल रिवेट लैप ज्वाइंट।
ये हमारा हो गया। सिमिलर आप देखेंगे अगर हम 2 से अधिक रिवेट का यूज कर लें तो उस समय इसका नाम हो जाएगा, एक और देख लीजिए, मान लीजिए प्लेट की लंबाई या प्लेट की चौड़ाई और बढ़ जाए तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक रिवेट यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, एक रिवेट यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, और एक रिवेट यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से। आपको फ्रंट से नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी दिखाई दे रही हैं, 3, और ज्वाइंट कैसा दिखाई दे रहा है, लैप। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिपल रिवेट, ट्रिपल रिवेट लैप ज्वाइंट, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, वो डजंट मैटर। आगे बढ़ते हैं, बट ज्वाइंट में आते हैं। बट ज्वाइंट आपका बेसिकली 2 तरीके से डिफाइन होता है। बट ज्वाइंट आपका बेसिकली 2 तरीके से डिफाइन होता है। पहला आपका जब कवर प्लेट केवल एक लगी हो, मतलब लो स्ट्रेंथ के लिए, और दूसरा आपका जब कवर प्लेट दोनों तरफ लगी हो। अभी आगे हम लोग कवर प्लेट की थिकनेस की भी डिज़ाइन करेंगे, सिंगल कवर प्लेट में कितना रखेंगे, डबल कवर प्लेट में कितना रखेंगे, इन सारी चीज़ों के भी डिज़ाइन हम लोग अभी करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये डिफ़ाइन कर लें कि सिंगल कवर प्लेट में नंबर ऑफ रिवेट कितना रखते हैं और डबल कवर प्लेट में। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। देन हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। जब दोनों तरफ कवर प्लेट हो जैसे ये तो डबल कवर प्लेट, और जब एक ही तरफ हो तो वो सिंगल कवर प्लेट। इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, सपोज करिए ये आपकी प्लेट 1 हो जाए और ये आपकी प्लेट 2 हो जाए। इसके ऊपर आप क्या करें, ये कवर प्लेट लगा दें। आपको ये भी बताएंगे कि ये कवर प्लेट आप ऐसे ना लगा के ऐसे क्यों लगा रहे हैं। सबका अपना डिजाइन पार्ट में एक रीजन होता है, कितना डिग्री इसे झुकाते हैं उसकी भी वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये हम लोग कवर प्लेट लगा दिए। अच्छा, यहाँ हम लोग सिंगल कवर प्लेट की स्टडी कर रहे हैं। सिंगल कवर प्लेट की स्टडी कर रहे हैं तो उस समय ये रिवेट हमने लगा दिया। अभी केवल नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको ये भी बताते कि सिंगल कवर प्लेट में ये जो प्लेट की थिकनेस होती है, मान लीजिए ये T1 हो जाए या T2 हो जाए, तो हमेशा प्लेट की कवर प्लेट की थिकनेस को बेस प्लेट से ज़्यादा रखा जाता है सिंगल कवर प्लेट में, है ना। वो अभी हम लोग डिज़ाइन पार्ट में डिस्कस करेंगे। और कितना रखा जाता है, वो लगभग T2 बराबर 1.2 T1 के रखा जाता है। और जब डबल कवर प्लेट लग जाती है तो उस समय ये जो T होता है, मान लीजिए ये हमारा हो गया TC हो गया और ये T हो गया। सपोज करिए, चलिए इसे हम लोग T देख लें और इसे हम लोग TC देख लें। T फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट एंड TC फॉर थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। फॉर सिंगल कवर प्लेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। ऑलवेज भी याद रखिएगा, हमेशा। और कितना ग्रेटर होता है, लगभग 1.2 T। TC इज इक्वल टू 1.2 T के होता है। अच्छा, इसके नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा। आप देखिए, किसी एक प्लेट में, आप दोनों प्लेट में नहीं देखेंगे, हमेशा आपको किसी एक प्लेट में देखना होगा। चाहे प्लेट 1 में देखिए चाहे प्लेट 2 में देखिए। जब किसी एक प्लेट में देखेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवेट्स होती हैं उसी से उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हो गई प्लेट 1, ये हो गई प्लेट 2। किसी एक प्लेट को आप देखिए, चलिए थोड़ा सा इनको हम लोग साइडर लाइन से अलग कर देते हैं प्लेटों को। प्लेट 1 और ये हो गई प्लेट 2। अब 1 प्लेट में, किसी एक प्लेट में नंबर ऑफ रिवेट आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है।
और कवर प्लेट कितनी दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है। तो इसका नाम स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सिंगल कवर प्लेट, सिंगल रिवेट, और ज्वाइंट कैसा है, बट ज्वाइंट है। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा सिंगल कवर प्लेट कॉमा सिंगल रिवेट। कवर प्लेट कितनी है, एक है। नंबर ऑफ रिवेट एक प्लेट में कितनी है, सिंगल है, तो सिंगल रिवेट। और ज्वाइंट आपका कैसा दिखाई दे रहा है, ये बट ज्वाइंट है ना, सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट हो गया। आगे बात करेंगे। अब इसको हम लोग मान लीजिए कि इस प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा हो और इसकी भी ज़्यादा हो, तो एक रिवेट से काम नहीं चलेगा, फिर हमें 2 रिवेट लगाना होगा। तो उस समय हम लोग सपोज करिए ऐसा बना दें, मान लीजिए ये आपकी प्लेट हो जाए, इस तरीके से आपकी ये प्लेट हो जाए। अब इस पे हम लोग क्या करें, कवर प्लेट लगा दें। चलिए, ये हम लोगों ने कवर प्लेट, और कवर प्लेट की थिकनेस हमेशा बढ़ा के रख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवेट लगाएंगे। तो एक रिवेट यहाँ पर हम लोग प्लेस कर दें और एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें। सिमिलर एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें और एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें। अभी हम लोग डिजाइन पार्ट में ये भी सीखेंगे कि किनारों से कितना गैप रखते हैं और 2 रिवेट के बीच में कितना गैप रखते हैं। ये जैसे देखिए 2 रिवेट के बीच में, सब डिजाइन पार्ट में आएगा। अभी तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन चल रहा है आपका, अभी तो केवल क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, ये हो जाए रिवेट हेड। इस तरीके से हो जाए, और इसको हम लोग क्या करें, प्लेटों को अलग कर दें। ये मान लीजिए हमारी हो जाए प्लेट 1, ये हमारी हो जाए प्लेट 1 और ये हमारी हो जाए प्लेट 2। प्लेट 1 और प्लेट 2, और ये हमारा क्या हो जाए, रिवेट हो जाए। अच्छा, किसी एक प्लेट में आपको नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। इस प्लेट में भी नंबर ऑफ रिवेट्स 2 दिखाई दे रही है। तो फ्रंट से देखने पर जितनी नंबर ऑफ रिवेट्स दिखाई देंगी उसी के अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, देखिए पहले तो ये कवर प्लेट कितनी लगी है, सिंगल लगी है, तो हमेशा कवर प्लेट को पहले लिखा करिए, सिंगल कवर प्लेट। अब रिवेट ज्वाइंट, रिवेट कितने लगे हैं, डबल, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो डबल रिवेट, डबल रिवेट। कैसा ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है, बट ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा बट ज्वाइंट। अब सिमिलर अगर सिंगल 2 की बजाय 3 रिवेट लग जाएं तो वहाँ पर सिंगल कवर प्लेट रहेगा, ट्रिपल रिवेट रहेगा और बट ज्वाइंट रहेगा। तो ये आपको अपने से कर लेना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है इसे। अब बात कर लेते हैं डबल कवर प्लेट की। जब कवर प्लेट आपकी दोनों तरफ लगी हो, मतलब ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना हो, तो उस समय देखिए ऐसे, सपोज करिए ये आपकी प्लेट हो जाए, मान लीजिए ये प्लेट 1 हो जाए, ये प्लेट 2 हो जाए। अब इस पे हमें कवर प्लेट दोनों तरफ लगाना हो, तो एक तरफ ये कवर प्लेट हो जाए और एक तरफ ये कवर प्लेट हो जाए। अब इस पे हम लोग क्या करें, रिवेट को प्लेस कर दें। ये रिवेट हमारी लग गई और दूसरी ये रिवेट हमारी लग गई। अब इसको हम लोग प्लेटों को अलग कर दें। ये हमारा हो जाए प्लेट 1, ये प्लेट 1 हो जाए और ये प्लेट 2 हो जाए। इसका जब हम लोग नाम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फ्रंट से देखने पर
एक प्लेट में केवल एक रिवेट दिखाई दे रही है, लेकिन कवर प्लेट दोनों तरफ है। और जब डबल कवर प्लेट होती है तो मान लीजिए कि ये प्लेट की थिकनेस टी है और ये कवर प्लेट की थिकनेस टीसी है और ये भी कवर प्लेट की थिकनेस टीसी है, तो दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को समान रखा जाता है। उस समय टीसी इज इक्वल टू जो होता है, टीसी बराबर 0.8 टी के होता है। मान लीजिए कि 10 mm मोटाई की प्लेट लगी हो तो इधर 0.8 यानी कि 8 mm मोटी कवर प्लेट इधर लगेगी और 8 mm मोटी कवर प्लेट इधर लगेगी, दोनों तरफ मिलाकर 16 mm हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है, अगर ये 10 mm लेंगे तो ये हमारी 12 mm हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कवर प्लेट की थिकनेस हम लोग 1.2 टी के बराबर लेते हैं। ये 12 mm की कवर प्लेट लग रही है, यहाँ पे 8 + 8 16 mm की, तो ऑब्वियसली है कि इसकी स्ट्रेंथ आपकी ग्रेटर होगी इससे। और भी रीज़न है कि ये एक साइड में लग रही है और ये दोनों साइड में लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए डबल कवर प्लेट, ऐसे देखें डबल कवर प्लेट डबल कवर प्लेट सिंगल रिवेट, रिवेट की संख्या कितनी है, सिंगल रिवेट। और जॉइंट आपका कैसा है, लैप है कि बट है, बट जॉइंट है, ये हो जाएगा बट जॉइंट। आगे एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। सपोज करिए ये आपकी प्लेट हो जाए जिसे हमें जॉइंट करना हो। अब इस प्लेट में हम लोग कवर प्लेट लगा दें, ये कवर प्लेट लगा दें और ये कवर प्लेट लगा दें। ये ध्यान रखिएगा कि ये दो प्लेटें हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, ये प्लेट 1 रहेगी, ये प्लेट 2 रहेगी। अब इसमें हम लोग क्या करें, रिवेट को प्लेस कर दें। एक रिवेट यहाँ पर हम लोग प्लेस कर दें और एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें। सिंपल साइज प्लेट में भी एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें और एक रिवेट यहाँ पर प्लेस कर दें और यहाँ पर ये रिवेट के हमारे हेड हो जाएं। ये रिवेट के हेड हो जाएं। अब इसका नाम हमारा क्या होगा, प्लेटों को अलग कर दें। ये आपकी हो जाएगी प्लेट 1 और ये प्लेट 2। ये आपकी हो गई प्लेट 2 और ये हो गई प्लेट 1। अच्छा, फ्रंट से देखने पर आपको एक प्लेट में नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी दिखाई दे रही हैं, 2 दिखाई दे रही हैं और कवर प्लेट कितनी है, 2 है। तो इसका नाम हो जाएगा डियर, ऐसे देखिए डबल कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट, डबल रिवेट, डबल रिवेट और जोड़ आपका कैसा है, बट जॉइंट। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ प्लेट। अब इसमें 2 से अधिक अगर रिवेट लगा देंगे तो वो हो जाएगा ट्रिपल रिवेट, डबल कवर प्लेट, बट जॉइंट। तो इसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स इस तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। अब दूसरा इसका प्रकार देख लेते हैं रिवेट। अभी तो पहला हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ रिवेट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट। इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्लासिफिकेशन आइए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग रिवेट मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करें कि इस रिवेट को
किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पहले देखिए, ये जो आपका रिवेट होता है, ये जो आपका रिवेट होता है, यहाँ पे देखिए इसे हम लोग डायमीटर ऑफ रिवेट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक टेल होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी या शैंक होता है, और ये हमारा होता है हेड। बॉडी या शैंक होता है और ये हमारा होता है हेड। किसी भी रिवेट को डियर इस शैंक के डायमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग पहचानते हैं। रिवेट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डाया ऑफ शैंक। ऐसे देखिए, रिवेट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ शैंक। मतलब किसी रिवेट को हम लोग शैंक के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो रिवेट बनेगा ये किस मटेरियल का बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिवेट मटेरियल आप बताइए किस किस मटेरियल का बनता है। तो जनरली हम एलॉय स्टील का यूज करते हैं। रिवेट इज मेड बाय एलॉय एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलॉय होते हैं वो देख लीजिए। रिवेट आर मेड बाय एलॉय एलिमेंट्स। कौन कौन से एलॉय एलिमेंट का यूज करते हैं, तो वो आपको ट्रिक देखिएगा। ट्रिक आपको केवल ये याद रखना है, ABCD जनरली इन्हीं एलॉय का यूज करते हैं। जनरली रिवेट बनाने के लिए इन्हीं एलॉय का यूज करते हैं। इनका नाम देख लीजिए, A फॉर और B फॉर, देन C फॉर एंड D फॉर। A फॉर होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि रिवेट हमेशा सॉफ्ट मटेरियल का बनाते हैं। इसे प्लेस करना होगा तो रिवेट को सॉफ्ट मटेरियल का बनाएंगे। A फॉर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। B फॉर ब्रास, C फॉर कॉपर एंड D फॉर ड्यूरेलियम। तो बेसिकली हम लोग 4 मटेरियल की रिवेट बनाते हैं, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड ड्यूरेलियम। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अगर बात करेंगे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू डाया होता है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिवेट। टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ, नहीं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के आधार पर हम रिवेट को 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो इसे आप राइट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस रिवेट को लगाते हैं तो उसके आधार पर हम लोग कितने तरीके से पावर ड्राइवन रिवेट, हैंड ड्राइवन रिवेट और मशीन ड्राइवन रिवेट, 3 तरीके सॉरी 3 तरीके से हम रिवेट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो उनके आधार पर भी हम लोग इसे कर लेते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अगले टाइप की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन मेथड एंड
प्लेस ऑफ ड्राइविंग बेस्ड ऑन मेथड प्लेसिंग ऑफ रिवेट। जब रिवेट को हम लोग इसमें प्लेसिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारी होती है, ये भी 3 तरीके से होती है। पहली हमारी होती है पावर ड्राइवन रिवेट, सेकेंड हमारी होती है हैंड ड्राइवन रिवेट, हैंड ड्राइवन रिवेट, और थर्ड हमारी होती है फील्ड ड्राइवन रिवेट। 3 तरीके से इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जहाँ पर हम लोग देखिए बहुत बड़े ब्रिज और गर्डर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पावर सिस्टम द्वारा यूज करते हैं। छोटी मोटी प्लेसिंग करनी होती है तो हैंड ड्राइवन रिवेट यूज कर लेते हैं, और थोड़े से हैंड ड्राइवन से कुछ बड़ी प्लेसिंग करनी होती है तो वहाँ पर मशीन ड्राइवन रिवेट का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। इनकी स्ट्रेंथ अगर हम लोग जाने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, ऐसे देखिए अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी पावर ड्राइवन रिवेट की होती है, उससे कम फील्ड ड्राइवन की होती है, और सबसे कम हैंड ड्राइवन की होती है। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछें स्ट्रेंथ के बारे में तो ऐसे देखिए पावर ड्राइवन से लेस आपका होगा फील्ड ड्राइवन रिवेट, और इससे लेस आपका होगा हैंड ड्राइवन रिवेट। तो इस तरीके से हो गया प्लेसिंग के आधार पर। अच्छा, रिवेट को और एक तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। जब रिवेट का डायमीटर बहुत ज़्यादा हो तो उसे हम लोग हॉट करके प्लेस करेंगे, तभी ये शेप हमारा एडॉप्ट हो पाएगा। और छोटे या कम डायमीटर के लिए हम लोग ठंडे स्टेट में रिवेट को प्लेस करके हैमरिंग एक्शन कर देते हैं, आसानी से बन जाता है। तो रिवेट को और 2 तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। एक हमारी कोल्ड रिवेट होती है और एक हमारी हॉट रिवेट होती है। तो जो नेक्स्ट हमारा होता है, ऐसे देखिएगा नेक्स्ट टाइप, वो भी आपका अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग होता है। जैसे वो भी आपका अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग, इसे भी कहेंगे फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट आपकी जो ठंडे स्टेट में रिवेट लगाई जाती है उसे आपको कोल्ड रिवेट कहेंगे, और जब रिवेट को हॉट करके लगाया जाता है तो उसे हम लोग हॉट रिवेट कहते हैं। अच्छा, कोल्ड रिवेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हॉट रिवेट से, ये भी आप जान लीजिएगा। जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ऐसे देखिए कोल्ड रिवेट स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा हॉट रिवेट के स्ट्रेंथ से। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब इस रिवेट के हेड के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रिवेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स हेड, इसे पूरा नोट करिए, फिर इतना रिमूव करके उसके हेड के आधार पर देख लेते हैं।
चलिए अब इसे हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट बेस्ड ऑन शेप ऑफ रिवेट हेड, बेस्ड ऑन शेप ऑफ रिवेट, रिवेट हेड जो रिवेट का हेड होगा, ये वाला जो हेड होगा, इस हेड के अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका होता है स्नैप हेड। स्नैप हेड आपका कैसा होता है, इस तरीके की रिवेट होगी और इस तरीके का हेड होता है। दूसरा आपका होता है पैन हेड, सबका नाम लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसके भी स्पेसिफिकेशन होते हैं। ऐसे देखिए, यदि ये रिवेट का डायमीटर डी हो, रिवेट का डायमीटर डी हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हम लोग लेते हैं वैल्यू, ये हमारा होता है 1.6 डी। और अगर इसके हाइट की बात करेंगे, ये जो हेड होता है 0.7 डी। इसे भी थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। जो स्नैप हेड रिवेट होता है, इसका हेड का जो डायमीटर होता है 1.6 डी और इसकी हेड की हाइट 0.7 डी, और डी आपका क्या होता है, डायमीटर ऑफ हेड, डायमीटर ऑफ रिवेट। तो इस तरीके से ये हो गया। सेकंड, चलिए सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं पैन हेड रिवेट। पैन हेड रिवेट, पैन हेड का मतलब जो रिवेट का हेड बनेगा, देखिए पहले तो ये हमारा हो गया रिवेट का डायमीटर, ये हो गया टेल। अब ये जो रिवेट का हेड आपका बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके के रिवेट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पैन हेड रिवेट। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो रिवेट का डायमीटर होगा डी, सिमिलर यहाँ पर भी ऊपर भी देखिए, ये भी आपका हो जाएगा डी। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, तो ये होता है आपका 1.6 डी। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। इस तरीके से सेकेंड रिवेट आपकी हो जाती है पैन हेड रिवेट। थर्ड बात कर देते हैं थर्ड आपका बात करते हैं फ्लैट काउंटर संक रिवेट। फ्लैट काउंटर संक रिवेट, ये दो तरीके से होती हैं। एक होती है एट 60 डिग्री और नेक्स्ट आपकी होती है फ्लैट काउंटर संक रिवेट एट 90 डिग्री। डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको। एट 60 डिग्री रिवेट एट 90 डिग्री। इसके डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है। देखिए ये कुछ आपका इस तरीके से बनाई जाती है। ये आपकी रिवेट हो गई, पहले तो ये आपका ये डायमीटर हो गया, ये इसका टेल हो गया। अब ये जो आपका ये जो हेड आपका दिखाई दे रहा है इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो हेड आकर आपका यहाँ पे मिलेगा। जब आप लाइन आगे बढ़ाएंगे तो इसके बीच का एंगल यदि 60 डिग्री होगा तो ये कहलाएगी फ्लैट। ये फ्लैट है, काउंटर संक है, फ्लैट काउंटर संक रिवेट एट 60 डिग्री। और ये 90 डिग्री वाली सिमिलर वही बनेगी। ये आपका रिवेट का डायमीटर हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। ये रिवेट आपकी इस तरीके से बनेगी। यहाँ से अब ऑब्वियसली है कि अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। अब ये 90 होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू हो जाती है 2D के। यदि ये डायमीटर D हो
तो ये वैल्यू 2D हो जाती है और ये वैल्यू आपकी 1.5D होती है यदि ये डायमीटर D के होता है। इसकी हाइट आपकी देख लेते हैं 0.5D और 0.6D। एक की 0.6D और एक की नहीं, इसकी 0.5D और इसकी 0.6D लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया फ्लैट काउंटर संक रिवेट एट 60 डिग्री एंड एट 90 डिग्री। अगली रिवेट देख लेते हैं। नेक्स्ट रिवेट हमारी हो जाएगी इलिप्सॉइडल रिवेट। इलिप्स के आकार की होगी और दूसरी हमारी हो जाएगी कोनोइडल रिवेट। कोनोइडल रिवेट। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी स्टेपल रिवेट। और लास्ट हमारी हो जाएगी फ्लैट रिवेट। फ्लैट रिवेट। चलिए सबका डायग्राम बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इलिप्सॉइडल रिवेट आपकी इलिप्स के आकार की होगी। इस तरीके से रिवेट बनेगी और ये कुछ आपका देखिए ऐसे जाएगा इलिप्स के आकार का। और ये जो कोनोइडल रिवेट होती है वो कोन के आकार की बनती है। ये आपका ऐसे कोन के आकार का बनता है। और स्टीपल रिवेट आपकी कुछ इस तरीके से बनती है। ये आपका रिवेट डायमीटर होता है। ये हो गया और ऐसे इस तरीके से, देन इस तरीके का हेड इसका बनेगा, इस तरीके का बनेगा। और लास्ट में आपका जो फ्लैट रिवेट होगी ये आपका रिवेट का हेड हो गया और ये सिंपल सी फ्लैट रिवेट ऐसी बन जाती है। इनके भी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए कैसे होते हैं। ये जो आपका होता है 0.6D होता है और ये D होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5D होता है। सिमिलर ये आपका होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6D और ये आपका होता है D। और अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो ये भी आपका 0.6D होता है। सिमिलर आपका ये स्पेसिफिकेशन होता है और ये होता है। इनका देखिए यूज अगर बात करेंगे तो स्नैप हेड रिवेट का उपयोग, ये स्नैप हेड आपकी जो होती हैं इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ये हमारी होती है यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। जो बेसिक आपका रिवेट यूज होता है उसको बता देते हैं। और पैन हेड का यूज हम लोग जैसे पुल के जो गर्डर बनाए जाते हैं उन गर्डर में रिवेट करने के लिए यूज इन गर्डर। और अब बात करेंगे जो फ्लैट काउंटर संक रिवेट एट 60 डिग्री या एट 90 डिग्री सॉरी, जो भी हम लोग जहाज यानी कि एरोप्लेन और शिप में रिवेट का यूज करते हैं वो फ्लैट काउंटर संक का यूज करते हैं। एरोप्लेन एंड शिप। सिमिलर इसको भी एरोप्लेन एंड शिप। अब बात कर लेते हैं, है ना, इलिप्सॉइडल रिवेट। ये भी आपका एरोप्लेन में यूज किया जाता है और कोनोइडल रिवेट, ये दोनों ये भी
एरोप्लेन में यूज की जाती हैं, और ये भी, और इसके बाद फ्लैट रिवेट आपकी सीट मेटल में, यूज इन सीट मेटल। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट होता है, जिसको हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस रिवेट का डायमीटर कितना निकालेंगे, लेंथ इसकी कितना निकालेंगे, प्लेट में जो होल करेंगे वो कितने डायमीटर के बराबर करेंगे। आप प्लेट में होल देखिए, ये रिवेट का डायमीटर डी था, तो जो होल करेंगे क्या वो डायमीटर डी के बराबर ही होगा, या डी से कम, या डी से ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए, ये जो रिवेट की लंबाई थी एल थी, तो क्या ये वाली लंबाई जो होगी, क्या ये लंबाई इस रिवेट की लंबाई एल के बराबर ही रखेंगे, या कम रखेंगे, या ज़्यादा रखेंगे। तो ये सब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी डिज़ाइन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट के बारे में जाना। चलिए हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।